Hello students, you are watching your own channel Study with R.S. Dubey sir. Today I am going to start new channel for you. It was the request of so many students to make video regarding various topics of grammar, especially in Hindi. So I will explain everything in English also and Hindi also, so that the Hindi knowing children can also understand the topics of grammar. Okay, let us see. In English it is written voice. Voice अगर हम कहें शुद्ध हिंदी में तो इसको हम वाच्य कहते हैं. वॉइस मतलब आवाज़ भी होता है. हम कोई भी बात दो तरीके से रख सकते हैं. वो दो तरीका क्या है? तरीका ये है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस. नाम से ही स्पष्ट है, एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव जस्ट उसका उल्टा शब्द है. पैसिव मीन्स इनएक्टिव, निष्क्रिय, कर्तावाच्य और कर्मवाच्य. इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है. इस एग्जाम्पल में एक छोटा सा हम वाक्य लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी है, कर्ता, क्रिया भी है और कर्म भी है. जैसा कि आप जानते हैं कर्ता और कर्म में क्या अंतर है. कर्ता काम करने वाला जो होता है उसको हम कर्ता कहते हैं, और कार्य का फल जिस पे पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं. अब वॉइस हम पढ़ते क्यों हैं? एक्टिव वॉइस ये होता क्या है, पैसिव वॉइस ये होता क्या है? अगर हम काम के करने वाले की प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो एक्टिव वॉइस कहलाता है. अगर हम कर्ता के द्वारा किए गए काम की प्राथमिकता देते हैं तो पैसिव वॉइस कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है. यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहते हैं. अगर आप पैसिव वॉइस में बोलना चाहते हैं, यानी कार्य की प्रधानता देना चाहते हैं, तो आपको पैसिव वॉइस में यूज करना है. यानी यू हैव टू फॉलो सर्टेन ग्रामेटिकल रूल्स. आपको कुछ नियम और शर्त को मानना पड़ेगा. वह कौन सा है? बेसिक थिंग. वो क्या है? देखने वाली बात यह है, एक वाक्य छोटा सा हम लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर. इसको ध्यान से देखिए, समझिए क्या क्या है इस वाक्य में. एक सब्जेक्ट है, ही काम को करने वाला. दूसरा मेन वर्ब है, यानी कार्य, एक्शन जिसको कहते हैं. और लेटर ये ऑब्जेक्ट है. इसको कहें कर्ता, क्रिया और ये कर्म हो गया. अब इसको हम बदलना चाहते हैं पैसिव वॉइस. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं. तो हम ला दिए यहाँ अ लेटर. इस पैसिव वॉइस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग अवश्य रूप से किया जाता है और मुख्य क्रिया हमेशा तीसरे रूप में रहती है. ये ध्यान देने वाली बात यह है. अ लेटर इज रिटन बाय हिम. ये आपका सेंटेंस बन गया. देखने वाली बात है कि क्या चेंजेस हुए हैं इसमें. चेंजेस ये हुए हैं, अ लेटर आ गया ही के जगह पर और ही चला गया अ लेटर के जगह पर. और जब ही यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है,
इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं और नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। जब इसको हम वहाँ कर्म के स्थान पर ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, तो यह ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। उसके पहले हम बाई लगा दिए। एक चीज़ वेरी क्लियर है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। अब ये जो लेटर है, और लेटर ऑलरेडी आ चुका है। अब बचा आपका ये इस के बारे में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यह टेंस के अनुसार बदलता है।